को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। ऐसे सुनहरी वातावरण में एकांत से भरपूर प्रकृति की गोद में बैठे हुए और हम अपने मन को एकाग्र करें। जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में एकाग्रता पूर्वक ये प्रसंग जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाला है, श्रवण कीजिएगा। संकल्प प्रभवान कामान, ख्यालों की औलाद हिरसो हवा, यह सिद्धांत छठे अध्याय का 24वां श्लोक। ये सिद्धांत में पता लगा। आप एकाग्र जाओ 1 घंटा और मुझे अवसर दीजिए, मैं कुछ आपको और ये बात इसको ढंग से समझाकर आप पे बिठा दूं। ये जितने भी बोल मैं इन दिनों समझा रहा हूं ये भगवान की सिद्धांत है। इस प्रकृति में चल रहे गए जानकारी न होने के कारण से हम मनमानियां कर लेते हैं और नाना प्रकार के दुख हमारे सामने आ जाते हैं। आप मुझसे कह सकती हैं, मेरे देवियों मेरे सज्जनों पूछ सकती हैं कि जब हमें पता ही नहीं थी फिर दुख क्यों आते हैं। भगवान से मैं क्या इसके उत्तर ले लूं। बच्चे को नहीं पता होता, वो एक लाल लाल खिलौना समय करके अग्नि में हाथ देता है। कितनी जालिम है अग्नि, अग्नि देवता कितना जालिम है, फिर भी बच्चे के हाथ को साड़ देता। क्या जवाब दूं? वो कहते मेरा काम तो साड़ना है, कोई जाने में हाथ डाले अनजाने में डाले, मैं तो तपा देना है। बहन इस प्रकार जब हम नहीं जानते प्रकृति के नियम को तो भी सजा में तो आ जाते हैं। और तो और आप देखती है चौराहे पर पकड़ी जाती है मेरी बेटी या कोई भी, क्या आपने लाल बत्ती नहीं लगाई हुई, पुलिस पकड़ लेती है। आप कहते भगवान की कसम मुझे तो पता ही नहीं। पता हो या ना हो, नियम से अब अवज्ञा रहना कोई बहाना नहीं है। कितना मोटा उन्होंने दफ्तरों में लगा रखा है, क्या 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 कानून से लाइल में कोई बहाना नहीं है। आहा, ये उनका नियम है कि तुम्हें कानून नहीं पता तुम मार खाओ, 100 रुपया जुर्माना दो। हम ये कह के नहीं छुट सकते, मुझे तो पता ही नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कितने मोटे मोटे अक्षरों में लिखते हैं वो। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं कि मुझे जानकारी, मुझे नियम का पता नहीं है। अब इसी तरह ये प्रकृति कितना जरूरी नियम है। जब हम इंसानी रूप में आए तो ये पता होना चाहिए कि इस संसार के अंदर एकाग्र रहना। मेरी देवी मेरे सज्जनों, ये बातें सुनने के आप आदि नहीं है। एकाग्रता बनाए रखेंगे तो ये बातें बड़ी जल्दी आप पे समा जाएंगी। इस संसार में भगवान ने भिन्नता बनाई है, इख्तलाफ, भिन्नता, वैरायटी। भगवान ने इतनी चीजें बनाई, एक से एक नहीं मेल खाती। जैसे हमारी 5 उंगलियों में बड़ा फर्क है, एक से एक नहीं मेल खा रही। घर में हम बहन भाई हैं, एक से एक नहीं मेल खाता। हमारे माता पिता हैं, एक से एक नहीं मेल खाता है। हाँ, माँ जी नरम दाल की हैं और पिताजी गरम दाल के हैं। वाह वाह, कितना अंतर है हमारे घर के अंदर। देख लो आपकी श्रीमती का स्वभाव क्या और आपका स्वभाव क्या, दोनों में कितना अंतर। आगे बच्चों का स्वभाव में वैरायटी होगी। इधर भी हम देखती हैं प्रकृति में भिन्नता भिन्नता भिन्नता। अब और फिर प्रकृति के मौसमों को देखते हैं, ये कितना बदल जाता है। वातावरण, एटमोस्फियर, एनवायरमेंट कितना तेजी से बदल रहा है। जब से आपने होश संभाली आज तक, अपने परिवार का, अपने शरीर का, अपने गली का, मोहल्ले का, नगर का, आसपास का, और अगर इतनी अकल विशाल हो गई है तो सारे संसार का वातावरण कितनी तेजी से बदलता जा रहा है। बदल गया, बदलेगा, प्रकृति का ये नियम है। तो इस ऐसे हालात में हम अपनी जिंदगी के दिन काटना चाहते हैं। कैसे काटेंगे? एक तो भगवान के साथ पूरा प्यार हो और दूसरा सहनशीलता हो। सहनशीलता भी मन में नहीं रहती अगर भगवान की भक्ति हमारे मन में नहीं है तो। रजोगुनी नहीं सहनशील बन सकते। सुनो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हम सहनशील भी तब बनेंगे जब भगवान के प्यारे बने।
वरना सहनशीलता का दरिया का बांध टूट जाता है। अच्छा, हम कहते हैं कि सहनशीलता की कोई हद होती है, कहां तक हम सहन करें, घबरा जाएंगे। और परमात्मा का प्यारे हो तो परमात्मा सहनशीलता और भी प्रदान करते हैं। जैसे कि द्रौपदी की साड़ी बिल्कुल भी नहीं खत्म हुई, वो नालायक खींचता रह गया, लेकिन साड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इस तरह भगवान के प्यार में हमारी सहनशीलता बढ़ती ही रहती है। सहनशीलता घटने में नहीं आती मेरे सजनों, मेरी देवियों, वरना इस संसार में खुशी से कैसे जियोगे। गर्मी पड़ती है तो बड़ी जोर की, सर्दी पड़ती है तो बड़ी जोर की, घर में खुशियां होती हैं तो बड़ी जोर की, और गम आती है तो बड़े जोर के, सेहत होती है तो ओवरफ्लो करती है, और बीमारियां आती हैं तो कितनी जबरदस्त। पिताजी बीमार हो गए, माताजी बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए, शाबाश, धन की कभी कमी नहीं, और कभी कितनी कमी हो जाती है, और तो और लोड की थोड़ भी महसूस होती है। यह है परमात्मा ने संसार बनाया। इसमें तो बड़ी होशियारी से और बड़े विचारों से दिन काट सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। अब हमारे पास अगर यही विचार ना हो, ख्यालों की औलाद हिरसो हवा, अर्थात जो मैंने आपसे कहा संकल्प प्रभवान कामान, तो अभी अभी चुपचाप रहिए, ध्यान से सिद्धांत को बिठा लो। आपको अपने कल्याण की कसम, ये सिद्धांत पूरा रूपेण बिठा लो। तो संसार में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग रूप है, अलग अलग चीजें, खाने की, पहनने की, लेने की, देने की, जो दैनिक व्यवहार की, कितनी वैरायटी है मेरे यंग मैन। हमें नहीं बताया गया उम्र में, अब आपको तो बताया जा रहा है। पिक इट अप एंड पुट इनटू प्रैक्टिस एज अर्ली एज पॉसिबल, नो डिले एट ऑल। हम जितनी डिले करेंगे हमारा मन उतना धोखा देके हमें पटक के मारेगा। इसलिए हमारे महापुरुष कह गए, सूनर दी बेटर शुभस्य शीघ्रम। जितनी जल्दी हो पुट कर लो, फौरन अपने जीवन में ढाल लो, जितनी जल्दी हो मेरी बेटी जो भरे जोबन में है, जरा भी डिले नहीं करनी, वरना मन ने मौका लेकर के कमाल कर देना है। जब तक इसको असल का पता नहीं होगा तो ये वैरायटी में मरता है मन, अगर अज्ञानता में हो तो। मैंने कहा ये नाना प्रकार की चीजें तो हैं, तो फिर क्या करता है, किसी न किसी चीज पे हमारा मन आ जाता है, जिसको हम राग कहते हैं। राग का मतलब अटैचमेंट, राग का मतलब आसक्ति। अच्छा, आसक्ति क्यों होती है? हमारी अपनी भूल से। आसक्ति अपने आप नहीं होती मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। आसक्ति अपने आप नहीं होती जब तक कि आप खुद ना सिर में अंगारे डाले, खुद ना मिट्टी डाले। क्या ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पीछे पता हो कि ये चीज बहुत अच्छी है। और मेरे साथ बात करो, और मेरी बेटी जरा मेरे भगवान की बात बड़ी काल से सुनो। ये चीज बहुत अच्छी है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, मानो, मैं नहीं आपको कटाक्ष करता। ये चीज बहुत अच्छी है, एक बात तो कहो, क्या ये हमेशा अच्छी रहेगी? हाय मर गए, हाय हाय। अपने मन को जो समझाओ ना, इतनी पढ़ी लिखी है तू, मैं ग्रेजुएट हूं। वो क्या ग्रेजुएट मंजी दे हेठ, ग्रेजुएट मंजी दे हेठ, हर वक्त चिंता, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त बेकरारी। ऐसी ग्रेजुएट को क्या करे? ग्रेजुएशन तो तब होती है जब चेहरे पे चमक दमक हो। आप कहते हैं मैं ग्रेजुएट हूं, मैं एमएससी, डिग्रियां बताते रहते हो बच्चे, डिग्रियों को यूज ही कौन, अगर हमारे मन में पीस ऑफ माइंड नहीं तो। यानी ऐसी डिग्रियों क्या मतलब जो हमें शांति न दे, आराम न दे। हम कमाते भी हैं हजारों रुपया, देन वी फील एंड रियलाइज समथिंग लैकिंग, समथिंग लैकिंग। व्हाट इज दैट समथिंग लैकिंग? ज्ञान। मन एक बात का बतंगड़ बना लेते, जैसे मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे बता रहा हूं, क्या ये हमने कहा चीज बहुत अच्छी है, हाँ, आगे मन से प्रश्न कीजिए। आप भी सियाने बनो ना, सियाने बने बेटी, भले तू नारी चोला ले आके आई है, सारी बन, मन मैं मानती हूं ये चीज बहुत अच्छी है, हाँ, हमेशा रहेगी अच्छी। इस प्रकृति के अंदर जबकि हर समय तब्दीली हो रही है। देखिए संसार का हमारे अनुभवी महापुरुषों ने, व्यास जी का नाम ने परिवर्तन कहा। परिवर्तन का नाम संसार है, संसार का नाम परिवर्तन है। ये संसार और परिवर्तन आपस में पर्यायवाची है। बिठा लो ना अपने मन में, बिठा लो ना अपने मन में। जैसे हम कहते हैं रवि मतलब सूरज, सूर्य का सूरज, भानु, ये सारे क्या शब्द है पर्यायवाची? भानु, सूर्य, रवि, सप्तशक्ति है, ये सारे एक ही सत्ता के अनेक नाम है। सुनानी मत? हाँ, इस तरह संसार और परिवर्तन आपस में पर्यायवाची शब्द है। हाँ, जरा बिठाइए मन में। संसार कहा तो क्या, परिवर्तन कहा तो क्या? परिवर्तन का मतलब संसार, संसार का मतलब परिवर्तन। बाबा यही बातें हमें बचपन बताई जानी चाहिए थी, जब हमने जो है एक गिलास खाना शुरू किया था, एक गिलास मुंह में गया था हमारा,
चपाती का एक गिलास, ये बात माता जी बताते, माँ जो काम करती है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त माँ का दूध जा रहा होता है और दूध में विशेष प्रकार के जीवाणु यानी सेल्स होते हैं। उस समय अगर बात बताई जाए तो सेल्स भी ऐसे आए आए ऐसे खून में जो जीवाणु है वो ऐसे बन जाते हैं। शाबाश, चलो प्रभु की इच्छा, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन इस बात को अब हम भली प्रकार जान लें। अब जान लें, जान दीजिए, मैं देखिए आपको बड़े ध्यान से कर, अभी बिठा लो भगवान की बातें जो बचपन में जानी चाहिए थी, नहीं तो अब फिर अब छोड़े नहीं, अब तो फौरन बिठा ले, अब नहीं छोड़ना, अब तो बिठा लेना है। क्या परिवर्तन का नाम संसार, संसार का नाम परिवर्तन। परिवर्तन में अंग्रेजी में चेंज बोलते हैं। क्या मतलब होता है, जो वस्तु इस समय का है कुछ समय के बाद वैसी नहीं रहेगी। सुन मेरी भगवती, ओ पढ़ी लिखी मेरी बेटी, जो वस्तु, जो वातावरण, जो घर का वातावरण, जो मेरा शरीर, जो हमारा मन, हमारी, मैं एक सामान्य रूप से बात कर रहा हूं, एक लेमैन की बात कर रहा हूं, एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, एक साधारण जीव की बात कर रहा हूं, जो इस समय उसकी दशा है प्रकृति की, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी। जो सूर्य प्रातः काल होता है वो दोपहर को कुछ और, छाया ढलती कुछ और अस्त हो जाता है तो बिल्कुल कुछ और का और। बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है संसार के अंदर। जब से आपने होश संभाली है तब से लेकर आज तक जरा देखो कितना परिवर्तन हुआ। ओए गोई 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 गोई, वंडरफुल चेंज, वंडरफुल चेंज, वंडरफुल चेंज। गुजरी जिंदगी पर अगर नजर दौड़ाएं, कितना भारी परिवर्तन शरीर में, मन में, बुद्धि में, परिवार में, गली में, मोहल्ले में, अंबाला के आसपास, इधर में, अपने भारत में, हा हा आहा, और वर्ल्ड एज ए होल, कितना बड़ा परिवर्तन। तो आप बिठा लो अपने मन में, जो आपका अपना तजुर्बा है। मैं तो याद कराने आया हूं भगवान का सिद्धांत, अपनी बेटियों को जगाने आया हूं, अपने भाइयों को और भी सियाने बनाने आया। सियाने तो आप हैं, ना होते तो मेरे भगवान कभी भी आपको चुन के अपनी वाणी के श्रवण करने का सुअवसर न देते। दिया है तो आप सियाने हैं। जल्ले लड़कुलले कभी इधर नहीं आ सकते। जो कुछ सियाने हैं भगवान उनको और तेज करता है। हमारी 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 जो है चाकू या छुरी कुछ तेज तो होती है, पर जितना हम चाहते हैं वो नहीं, तो हम सहन पे ले जाते हैं, फिर सहन वाला उसे अच्छी तरह तेज कर देता। हमारी बुद्धि कुछ तो तेज है, पर इतनी नहीं कि हम जीवन के दिन आराम से काट लें। तो भगवान की गीता सहन का काम कर रही है, जो आपकी बुद्धि को बहुत तेज बनाई जा रही है। परमात्मा करे इतनी बन जितने हमारे इष्ट देव जी चाहते हैं, देवी जितने भगवान जी चाहती हैं, क्योंकि इसके लिए कुशाग्र बुद्धि चाहिए। कुशाग्र बुद्धि के लिए एक शब्द है हमारे यहां मेधावी। जीव की मेधा ऐसी हो, फौरन पिकअप कर ले। मेधा, मेधावी, वेरी इंटेलिजेंट मैन। अच्छा, शाबाश, जो बड़ी जल्दी ग्रिप कर ले, बड़ी जल्दी उसे पकड़ ले, जिसकी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग हो। शाबाश, कमान। अब ये सिद्धांत इसी वक्त पकड़ लो कि संसार की कोई भी चीज एक समान नहीं रहती। बचपन सुनते आए लेकिन हमने अपनाया नहीं। अब टाइम आ गया अपनाने का। सब दिन होत ना एक समान, सब समय होत ना एक समान, सारे वातावरण एक समान नहीं होते। एवरी एनवायरमेंट एंड एवरी सराउंडिंग देयर इज ए मार्वलस चेंज, वंडरफुल चेंज। अच्छा, तो अब सुनिए, जो आपके हमारे मन ने बेवकूफी की, हमारे साथ जुल्म कर डाला, ये चीज बड़ी अच्छी है। हाँ, बड़ा अच्छा कहा। ये प्राणी बहुत अच्छा है, ये चेहरा बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, ये संसार की कोई भी चीज जिसको हमारे अनाड़ी मन ने कहा बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर अपनी ओर से कहा सुखदाई है। अच्छा, अब फौरन मन को कहिए मनवा तेरी बेवकूफी, अच्छी है, सुखदाई तब है जब ये इसी रूप में सदा रहे। हाय, बड़े कमाल का पॉइंट अपने भगवान का, अपनी गीता जी की आप पॉइंट पकड़ लो। चूंकि आपके महाराज जी कह रहे जल्दी ना करो कि सुखदाई है, नहीं करे रूह जैसे तगैर बगैर, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की सैर। ये तो बदल जानी है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। हाँ, देखते देखते लड़कपन हुई, देखते देखते जवानी आई, देखते देखते प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापा आ जाता है, और देखते देखते हम लोग चल जाते हैं, संसार से कूच कर जाते हैं। इसलिए ये चीजें अच्छी हैं, हम सारे एग्री करेंगे। वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही हृदयग्राही है, आकर्षक है, जो मर्जी समय लगाई जाओ। लेकिन आगे हमका सुखदाई ये नहीं कहना। क्यों? क्योंकि जैसे ये अच्छी नजर आ रही हैं, हमेशा ये ऐसी नहीं रहेंगी, इनमें परिवर्तन आ जाएगा। ये बात बिठा लो
कि संसार नाम परिवर्तन का, जो चीज हमें इस समय नजर आती है थोड़ी देर के बाद नहीं। अभी बिठा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बुजुर्गों ने बिठा ली तो मन कहीं नहीं जाएगा, बच्चों ने बिठा ली तो आपका मन आपको भविष्य में धोखा नहीं देगा। अनेक प्रकार के संसारी पदार्थों को, चीजों को, रूपों को, और भी कई पदार्थ जो जिनका हम प्रयोग करते हैं, ये नहीं कहेंगे सुखदाई है, सुखदाई नहीं है, अच्छे तो है, लेकिन सुखदाई इसलिए नहीं है, दलील दे रहे हैं हमारे प्रभु जी। गीता की हर बात दलील के साथ, लॉजिक के साथ है, ढकोसला नहीं मारा हुआ। दलील देंगे फिर आपको कहेंगे अपना लो, दलील के साथ कहेंगे आप इसके जीवन में ढाल लो। आपकी दलील के साथ अगर आर्गुमेंट दी जाए बुद्धि का विकास हो जाता है। वैसे बात कही जाए जैसे बाकी शास्त्रों में है तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में बोल है, जिसे हम कहते हैं अनमोल बोल, लेकिन दलीलें नहीं है। वहां पर पर्सनैलिटी प्रधान है, व्यक्तित्व प्रधान है। भगवान जी के जो ज्ञान है इसके साथ दलील है, लॉजिक है, यानी युक्ति युक्त बात करती है मेरी भगवान जी गीता में। अपनी भाषा में आप बोलते हैं युक्ति युक्त, युक्ति दे के फिर आपको समझाते हैं। अब आपने कहा ये चीज सुखदाई है, भगवान कहते नहीं हो सकती। मेरे प्रभु क्यों, इतनी अच्छी है, इतने सुंदर है, ठीक है, लेकिन सुखदाई नहीं, क्योंकि इसमें परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन है मेरी बेटी। परिवर्तन तो होगा, तो जो हमने अच्छी सुखदाई इस समय कही और उसे अपना लिया, ध्यान देना, जरा ध्यान देना मेरे बच्चे। प्रसंग चल रहा है, क्या ख्यालों की औलाद हिर्सो हवा, इससे जी मार खा लेगा, इससे जी भगवान का प्यारा नहीं बनेगा, दुनिया में जाके धक्के खाता रहेगा। लेकिन ये खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा, ये खुद ही अपना गम खा रहे है, ये खुद ही बदखाओ गद्दार है। भगवान ने दोनों बातें कही हैं। ये हमारा मन जो ज्ञान में ट्रेन कर दिया गया हमारा मित्र है, और जो अज्ञानता में चक्कर काट रहा है तो हमारा वैरी है। एक ही मन, हाँ हमारा मित्र भी है, छठे अध्याय में प्रभु ने कहा, और हमारा वैरी भी है। जब इसे ज्ञान में ट्रेन कर दिया तो इस जैसा मित्र कोई नहीं, और जब ये अज्ञानता में आवारा कुत्ते की तरह घूमे, इस जैसा वैरी भी कोई नहीं। वाह मेरे प्रभु वाह, गुण गाओ अपने भगवान के, गुण गाओ अपनी भगवान की गीता ज्ञान के। कितनी गजब की बात, ये बात तो हमें किसी ने बतलाई कि सब्जेक्ट इज द सेम, माइंड द सेम सब्जेक्ट। हाँ, एट वन टाइम इट इज आवर बेस्ट फ्रेंड एंड द अदर टाइम इट इज आवर वर्स्ट एनिमी। हरपा मेरे, हरपा मेरे, ये कैसे? जब इससे ट्रेनिंग भगवान की न दे तब तो ये बड़ा बुरा है। अब यही बुराई कर रहा है मेरे साथ जबरदस्त, इसने ये चीज बहुत अच्छी है, हाँ वाकई सुंदर है, अच्छा सुखदाई है, नहीं इसलिए सुखदाई नहीं कि ये बदल जाएगी। अच्छा, एक ने कहा सुंदर से हमने मिट्टी पाई अपने सिर के अंदर, ये चीज को सुखदाई कह के, फिर सुखदाई के बाद क्या होगा? रात की नींद हराम, दिन में आपका चैन गया। क्यों? अब आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जिस जिस प्राणी को, पदार्थ को, स्थान को, किसी रूप को, किसी रंग को, किसी कपड़े को, किसी साड़ी को, किसी भी सूट को आपने सुखदाई कहा, लेने की पूरी कोशिश की। चूंकि मन को तो सुख चाहिए, चूंकि आनंद के घर से आया, मैं कल कह रहा था भगवान का अंश है हमारा सूक्ष्म शरीर। जैसे आप माँ बाप के अंश हैं, हाँ जैसे तू लाडली अपनी माँ की अंश के नहीं है, क्यों नहीं? पुत्र बाप के अंश माने जाती हैं और बेटियां माँ के अंश मानी जाती है। हाँ, इसलिए आपको धी बोलती हैं। धी संस्कृत शब्द पंजाबी का नहीं है, धी बिल्कुल संस्कृत शब्द। जैसे आप गायत्री बोलती हैं धियो योना प्रचोदया, धी मैंने बुद्धि, तो लड़कियां माँ की बुद्धि होती हैं और लड़के बाप की भी, बिल्कुल सत्य बात है। लड़के बाप की बुद्धि और बेटियां माँ की बुद्धि। शब्द है धी, धा बच्चे घानी में घी नहीं बोल रहा, धी। अच्छा, तो आप माँ की अंश हैं, अब ये मरने दम तक अंश रहेंगे। आप बेटे बाप का अंश है, मरने दम तक रहेंगे, अंश से हुए। इस तरह अंतःकरण जो भगवान का अंश है, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे शांति चाहिए, इसे आराम चाहिए, वो आराम जो कभी बेरामी न बदले। ये इसका स्वभाव है, हम हटा नहीं सकते। इसलिए नालायक क्या इसे समझ ही नहीं आ रही कि शांति का घर केवल भगवान जी है। पता नहीं कितने जन्म इसी बात को या इसी राज को ना जाने कार्य से धक्के खाता रहता है, कितने जन्म। ये क्या कहता है, ये चीज बच्ची, ये रूप बड़ा अच्छा, फिर देखो दिन रात लगते हैं कि नहीं। आपकी जाति कितनी बेवकूफी कर रही है लव अफेयर करके। यंग मैन इस वक्त अच्छा है, कमाता भी है, सुंदर भी है, दैट आई एग्री। ही इस वक्त बहुत अच्छी है, हमेशा रहेंगे? क्या गारंटी है ही के पास, शी के पास, कि ये हमेशा रहेंगे? इसी कारण से भगवान कहते हैं ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। क्योंकि उन्हें परिवर्तन हो जाना। इस वक्त हमने अच्छा का, सुखदाई का, दिन रात लग गए उसको प्राप्त करने के लिए,
आपने दिन के आराम को, रात के चैन को कफूर कर दिया, भूख भी अपनी हराम हो गई, और हम दिन रात लग के एड़ी चोटी का जोर मार के हड्डियां तोड़ के हमने प्राणी पदार्थ ले भी लिया कि ये बड़ा सुखदाई है। नालायक मन को ये नहीं पता लगता ये इस वक्त सुखदाई है, फिर इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर दुनिया में परिवर्तन ना होता तो स्वर्ग होता यहाँ। इसी कारण से नरक बना हुआ ये, इसमें बात बात में परिवर्तन हो, इस दुनिया को धोखा कहा गया। क्यों? जिस समय हम किसी चीज को ले लेते हैं सुखदायी समय के, वो बदल जाती है, तो धोखा ना कहे तो क्या कहे। इसलिए बाद में जना कना दुखी हो रहा है, क्योंकि सारा दिल हमने प्राणी पदार्थों में लगा रखा है। मुझे ये नौकरी मिल जाए, मुझे ये डिग्री मिल जाए, मुझे ये औरत मिल जाए, मुझे ये आदमी मिल जाए, मुझे पुत्र हो जाए, मेरा मकान हो जाए, फलानी चीज, संसार की चीजें लेते जा रहे हो। हाँ, अब परिवर्तन आ जाएगा, फिर आपके द्वारा नहीं होगा। जब परिवर्तन आया मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी माता, मेरी बेटियों, आपसे सहन नहीं होगा। हाँ, जब सहन नहीं होता, बाबा चुप कर गया, क्या बोलूं। जब जोर का परिवर्तन होगा फिर आत्महत्या। या तो इतने अच्छे संस्कारों के आपकी तरह इधर आ जाए, भगवान में आके मन को मार दे। ऐसे संस्कार तेज होते ही नहीं। फिर देख लीजिएगा जी कर क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, समाज में ये विचार प्रचलित है। हम कहते जीना हराम हो गया हमारा। क्यों? इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि इतना दुख आ जाएगा। तो यही तो बात या भगवान बताते जब जन्म ले रहे थे कि मेरी दुनिया में जाना है, दुनिया में दिल नहीं लगाना। भगवान में इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात भगवान जी बताते। चाहे मेरी मूर्खता कहो, जी भर के कह लो। जब भगवान ने मनुष्य जाति बनाई थी तो मनुष्य जाति की बुद्धि में ये बात बिठा देते, मेरे इस विचित्र सदा ही परिवर्तनशील संसार के अंदर मन नहीं लगाना, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो जाएगा। मन भगवान में। बस संसार के प्राणी पदार्थों को खुद ही कहती हैं ये चीज बहुत शानदार है, सुखदाई है, खुद मरते हैं, खुद इसको इकट्ठा करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। परिवर्तन। पत्नी वो न रही जो पहले आपने देखी, पतिदेव वो न रहे जो पहले थे आपके बेटे वो न रहे जैसे पहले थे। शादी के बाद कितना परिवर्तन आ गया है। अभी अभी आपने 2 पुत्रों की शादी की है, देख लीजिए जरा, बड़े को भी देख लो, छोटे को भी भगवान करे आपके हक में रहे। एक थोड़ा करके मन पलटता जाएगा। वो भी पराई थी, कुछ से कुछ मन खींचती जाएगी, उसका ही बस नहीं चलता, धीरे करके खींच लेगी। शाबाश, परिवर्तन नहीं गवारा होता। शाबाश, आप जो गवारा न होगा बेचैनी बन जाएगी। तो आप सियाने बने रहना, प्रयोग करो इन सारे प्राणी पदार्थों का। इनको आज के बाद ये ना करें सुखदाई है। जो चीज एक समान रहने वाली नहीं, उसको सुखदाई कह के अपनी मिट्टी पलीत क्यों करे। हमारी भक्ति ठप, फिर मन इन्हीं के प्राप्ति में लग जाएगा। इसी से भगवान कह रहे हैं, ख्यालों की औलाद हिस्सु हवा। ये कामना कहां से उठी? आपने खुद ही तो ख्याल जुड़ाई जा रहे हो। ये पदार्थ अच्छी हैं, ये प्राणी अच्छी हैं, ये बड़ी सुखदाई हैं, ये मेरे पास मिल जाए मेरा सुख बहुत बढ़ जाएगा। अभी को ख्याल बढ़ते जा रही हैं, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाएगा। हाँ, हम बड़े अच्छे खुद सुख से दिन काट लेंगे, आराम से काटेंगे, पुत्र मेरे काम आएगा, पति देव मेरे काम आएगी, मैं खुद कमाती हूँ। ख्याल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होता जा रहा है? औलाद हिर्स, कामना बढ़ती जा रही है। आप खुद ही संकल्प बढ़ाई जा रहे हैं, खुद ही। ये बहुत अच्छा। अगर शुरू में पता होता है मूर्ख, मन कहते मैं मूर्ख हूं, हाँ, ये सुखदाई कैसे हो सकती हैं? ये तो परिवर्तनशील है, इनमें परिवर्तन आ जाएगा। है खबरदार, ये चीजें जैसी हैं ऐसी नहीं रहेंगी। यहीं से लॉन्गफेलो का वो सम ऑफ लाइफ गीत जो आपने 10वीं में 9वीं में पढ़ा होगा, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। ज़बानी याद करो मेरी बेटियों, एक बार फिर पढ़ो ये लॉन्गफेलो का ये गीत। हेडिंग है सम ऑफ लाइफ। आहा, जिंदगी का संगीत। और उसमें क्या कहते? थिंग्स आर नॉट, चीजें जैसी दिखाई दे रही हैं ऐसी हैं नहीं। बी अवेयर, खबरदार। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। हमारी अपनी भाषा में इसका एक शब्द क्या है? एक शब्द, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। कितनी व्यास जी ने दूरदर्शिता से काम लिया है मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, बेटियों, कितना सुंदर ये शब्द बनाया। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, एक शब्द। माया, बेटी माया करती है ये। अलग कर दो, मां जमा या। मां मैंने मत, या मैंने वो जैसे नजर आ रही है मत। हाय। ओ व्यास जी आपका भला हो, बहुत सुंदर। मां मैंने नहीं, या मैंने वो, या ये, अगर आपने संस्कृत थोड़ी सी पढ़ी है तो। हाँ, या वो जो नजर आ रही है, हाँ, जैसे नजर आ रही है ऐसे है नहीं, इसलिए शब्द रख दिया माया। हाँ,
अब इस माया के बारे में धर्म स्थान बने भी इसलिए था कि इन तीन के बारे में जोरदार बता दे, अपने अपने बारे में, माया के बारे में और परमात्मा के बारे में। धर्म स्थान बनाने का, गुरुओं के आने का, महापुरुषों के आने का, समय संसार मेरे प्रभु के अवतार लेने का अर्थ भी यही था कि जीवों को बताया जाए मेरा जन्म क्यों हुआ और ये माया क्या है और परमात्मा का मेरे और प्रकृति के साथ क्या संबंध है। जब ये जीव भली प्रकार जान जाएगा तो भगवान 15वें अध्याय में आप जानते हैं कि जोरदार शब्दों में कह रहे हैं, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। अब वो माया के चक्कर में आएगा ही नहीं। सुना ए मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, ऐसे जी माया के चक्कर में नहीं आएंगे जिनको असलियत का पता लग गया। आप तो सियाने जानते ही हैं, अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जाती। हाँ, जब असलियत का पता लग जाता है तो हम फिर भगवान की ओर झुक जाएंगे। ये तो अज्ञानता के कारण से हम लोग माया के अधीन हो गए और माया ने हमें नहीं खींचा, हम बेवकूफ बन के माया के नजदीक गए। ये तो बहुत सुखदाई वाली चीज है, तुम तो बहुत अच्छी हो, बड़ा सुख दोगे, पर इंसान नर मरेगा तेरे लिए, आपको प्राप्त करेगा, गालियां खाएगा, मारे खाएगा, जेलों में जाएगा, आपसे मिलने की स्कीमें बनाएगा, पता नहीं क्या मिट्टी अंगारे और अपने सिर में क्या पाप राख डालेगा। और अगर शुरू से ये पता हो, वो मेरे इनकलाबी पॉइंट पकड़ लो, ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, वो अपने भगवान का इनकलाबी पॉइंट पकड़ लो, अभी 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 पकड़ लो। क्या अच्छी तो है, दिल को खींचने वाली जो है, दिलकश भी है, मनोआकर्षक भी है, लेकिन मैं क्या करूं, क्यों, ये तो परिवर्तनशील है। हाय, जैसे ये अभी नजर आ रही है, कुछ समय के बाद रहने वाली है। कितना इनकलाबी पॉइंट, कितना क्रांतिकारी पॉइंट है मेरी बेटियों। इसके बिना हमारी मिट्टी पलीत हो रही है, अब ना हो। अच्छी तो है, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन बदल जाओगी। जिसको तुम चाहती हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन बदल जाएगा। हाय मैं मर गया, हाय हाय कि ये चीजें ऐसी रहने वाली नहीं, रब ने बनाई है, अपना काम करने के बाद चली जाएंगी। फिर मुझे गुरु ग्रंथ साहब की वो अनमोल वाणी याद आती है, पर कोई अपनाने वाला हो। पातशाही कितना अच्छा कह रही है, पर अपनाए। मैं आपको बता रहा हूं कितने सुंदर बोल जो महाराज जी नारायण जी ने पहले कहे थे कि चीज अपना काम करके मेरी जात में समा जाएगी। उधर देखिए कितनी बार गुरुद्वारे में से ध्वनि निकली होगी, पर मजाले किसी ने विचार किया हो। क्योंकि अखंड पाठ करा जाता है, फटाफट पाठी जी बोल जाएंगे। जो सुनो, 5 तत्व का तन रचियो, जानियो चतुर सुजान, सियाने बन के, चुस्त बन के, ये बात जान लो। चतुर सुजान, 2 एडजेक्टिव लगाए, चतुर बन के और दूरदर्शी बन के इस राज को जान लो कि परमात्मा ने 5 तत्वों से चीजें सारी बनाई हैं। चाहे देवी देवता है, चाहे मैं आप है, चाहे देवलोक है, ये मृत्यु लोक, नीचे पाताल लोक है। 5 तत्व का तन रचियो, जानियो चतुर सुजान। नियम देखो, यही तो उपजियो नानका, ये वस्तु जहां से उत्पन्न हुई है, लीन ताही में मान। ओए मेरा रब्बा, ओए जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ना माने तो थप्पड़ मारो अपने मुंह पे कस कस के। मैं तो इतना इनकलाबी हूं कि अपने को लालो लाल कर दूं। यहीं ते उपजो, संस्कृत शब्द उपजना मैंने पैदा होना। जो सिद्धांत बता दिया बापू ने, जो वस्तु जहां से उत्पन्न हो रही है, अपना काम करके लीन ताही में मान, वस्तु फिर उसी परमात्मा में वापस जा रही है। फिर परमात्मा का भजन करें, देवी देवताओं का भजन करें, देवी देवता तो खुद भगवान में समा जाएंगे। यहीं ते उपजो नान का एक आधी पंक्ति में सब कुछ बता गया। लीन ताही में मान, फिर जिसमें वस्तु आई और जिसमें लीन हो जाएगी उसी को नारायण कहती है, उसी को सर्वशक्तिमान कहती है। जिसकी वो गीता कृष्ण ने कहा, वही जात, वो परमात्मा की जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। ये सृष्टि जिसने बनाई है वही हमारे इष्टदेव है, वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे सब कुछ है। हमारे और आपका रोम रोम बोल रहा है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बस सुनो मेरी देवियों, मेरी भोली भाली देवियों, ना मार खाओ और बड़ी मार खा ली, अब ना खाओ, ना मार खाओ मेरे बच्चे इस माया के। हम खुद माया की मार खाते हैं, माया खुद नहीं मारती, हम खुद पहचानते नहीं। अब इस बात को बिठा लो क्या कि अगर मैं कैसे कह दूं अब इन प्राणी पदार्थों को ये बहुत अच्छी हैं, इनमें परिवर्तन आ जाता है। कोई काटना चाहे, मैं अपनी जबान में लगाम लेता हूं, मैं चुप हो जाऊंगा, काटोगे कैसे? कोई कटाक्ष करना चाहे, मेरी बेटी में हाजिर, हम कहते ये सुखदाई, किस बलबूते तत्ता पानी, कैसे कहें सुखदाई? माना ये बहुत अच्छी है, माना आप हर रूप में बहुत कमाती हो, अच्छी सेहत है तेरी, बोल भी तेरा बहुत अच्छा है, तू गाती बजाती और डांस भी करती है, दैट आई एग्री इन एवरी रिस्पेक्ट व्हाटसोएवर, मैं एग्री करता हूं, आप सब ठीक है, लेकिन जवाब देना चाहिए, हमेशा ऐसे रहोगे? और मैं मर गया,
नहीं, ए पारो हमेशा रहेगी ऐसी, कभी भी नहीं रह सकती भी नहीं। क्यों? प्रकृति का नियम है परिवर्तन। यही करोड़ों व्यक्ति ना जान के अपनी मिट्टी आप पलीत कर रहे हैं। परमात्मा के इस अटल नियम को से क्या 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 अनजान होने के कारण से अपने आप पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। हाय काका, इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट टाइम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यूजफुल, सो टू से मैं कह रहा हूं। क्यों सो टू से? इसलिए कह रहा हूं, इन दी लॉन्ग रन नहीं रहेगा, इसमें फिर परिवर्तन आ जाएगा, फिर आपको रोना पड़ेगा। ध्यान दो ना मेरी बेटी, ठीक बात। जो बात का 100% राइट है उसे हम क्या बोलती हैं? उसे अंग्रेजी में फैक्ट और अपनी भाषा में सिद्धांत। समाधि में सिद्ध करके अनुभव कर लिया हो उसे बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत कोई शब्द, सिद्ध जमा अंत। हमारा अंत कहां है? समाधि। हाँ, हर ज्ञान हर बात में निर्विकल्प समाधि में मिली, तो समाधि में सिद्ध कर दी गई। किसने सिद्ध की? जो साधक था। आए साधक ने समाधि में उसे सिद्ध किया, क्या बन गया? सिद्धांत। वाह, निर्विकल्प डीप मेडिटेशन के अंदर जो चीज जो है पूरी सिद्ध हो गई उसे हम बोलेंगे सिद्धांत। वाह, वरना कोई शब्द सिद्धांत नहीं, सिद्ध जमा अंत। काका संधि छेद किया करो, शब्द अपने अर्थ खुद बता देगा। क्योंकि हमारे संस्कृत में जो शब्द हैं वो संधि सहित बोले जाते हैं। आप संधि छेद करो, टुकड़े कर दो। हाँ, जैसे हम जगन्नाथ बोलते हैं, कोई समझ नहीं आएगी। जगत जमानाथ, इस सारे संसार के स्वामी। हम बोलते सच्चिदानंद, कोई शब्द नहीं सच्चिदानंद, सत्य चित्त नंद। आप इसे टुकड़े करो ना, संधि छेद कर दो, अर्थ अपने आप को प्रकट कर देगा। शाबाश, कमान। जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं हूं या आप? बताएं, या बेटियां बुजुर्ग हैं या भाई जो आप रोज श्रोता बनते हैं। कभी जबान हमारे टुकड़े बन जाए, कुत्ते खा जाए हमारी जबान को, अगर हम कहें कि ये सुखदाई है। कैसे कहें जब ये स्पष्ट हो रहा है? इस वक्त नजर आती चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कल तो बदल जाएंगी। थोड़े दिनों बाद जब मैं प्रयोग करूंगी बदल जाएंगी। उधर देखिए इकोनॉमिक्स का नियम, जो मैंने कितनी बार आपको बताया। कई सब्जेक्ट पढ़ने का मुझे बड़ा मौका मिला सिर्फ ये जानने के लिए कि सिद्धांत क्या है प्रकृति के। वैसे जरूरत नहीं थी, गीता ने हर सिद्धांत बताया है, लेकिन एक जिज्ञासा थी मन के अंदर कि जरा देखो फिजिक्स को, जरा देखे केमिस्ट्री को, जरा देखे इकोनॉमिक्स को, जरा देखे दूसरी सब्जेक्ट अर्थशास्त्र को, जरा है क्या बताते सिद्धांत। जैसे इकोनॉमिक्स का ये सिद्धांत कई बार कहा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। क्या मतलब? उपयोगिता ह्रास नियम। किसी चीज का उपयोग करना शुरू कर दो, उसका रस चूसा जाएगा। चाहे औरत है, चाहे आदमी है, चाहे इज्जत है, चाहे बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, चाहे आपकी सूट है, चाहे आपकी साड़ी है, बड़ी कीमती है, 4-5 बार पहनो, रस खत्म। चाहे आपका बेटा है, चुम चट के क्या करोगे? रस खत्म। अगर एक ही बेटे में रस रहता, दूसरा बेटा आप कभी ना लेती। पर आप बुद्धू हैं, आप गलती कर बैठती हैं। अगर पहले बेटे से रस नहीं मिला, दूसरा बेटा दे देगा, पर गलती है, पता ही नहीं इस बात का। देयर इज अनअवॉइडेबल डिवाइन लॉ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी भी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करो, उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें ह्रास हो जाएगा। प्रकृति में विकास होता है ना, हाँ, ह्रास भी होता है। सनराइज होता है ना, मान जा लूथर, जिद न की कर। नहीं, मैं क्यों जिद करूंगा बाबा? सनराइजिंग, हाँ, थोड़े घंटे बाद उसी जबान से बोलते हैं, लूथर आपको शर्म नहीं आती क्या बाबा? सनसेट। ओ बेटी, उसी जबान से कहती है सनराइजिंग, थोड़ी देर बाद सनसेटिंग। हाय खाए। अभी हमने कहा सूर्य उदय हुआ, थोड़ी देर के बाद सूर्य अस्त हो गया। इस संसार का हम क्या विश्वास करें जिसमें उदय भी होता है, अस्त भी होता है? ये बीच में जरा अपनी आंकड़े दिखा गया, अपना जोबन दिखा गया, नखरे टकरे कर गया। सूर्य देवता चमका धमका, हमें हैरान कर गया, परेशान कर गया, पसीने से तरबतर कर गया। आए बिना नहाए हुए सारे कपड़े नहाए हुए कितने हो गए। फिर थोड़ी देर के लिए बाद में लो सूर्य अस्त हो गया। कभी कितना अच्छा कहता है वो, सुबह ना होगी सुबह कभी, ऐसी कोई सुबह नहीं हुई जो जायजा हर शाम न ले। वाह, ऐसी कोई सुबह नहीं जो शाम में बदल न गई हो। हर सुबह शाम में बदल जाती है, हर रौनक दुख में बदल जाती है। शाबाश, हर मौसम बहार क्या पतझड़ में बदल जाती है। ओए मेरे रब्बा, हर सर्दी गर्मी में बदल जाती है। ओए होए, बिल्कुल हर सुंदर चेहरा प्रौढ़ अवस्था में असुंदर हो रह जाता है।
हर जवानी बुढ़ापे बदल जाती है, हर सेहत बीमारी बदल जाती है। तो मैं कहो कौन दाना होगा जो दुनिया पर विश्वास करेगा? जब दुनिया का ये रियल एस्पेक्ट है, यथार्थ स्वरूप है, कैसे इस दुनिया पर विश्वास करे? या तो ये एक समान रहे, कहां कहां रह सकती नहीं। हाँ, और देखो भारतीय कवि हमें सियाना बनाता, क्या क्या क्या, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं सवाल। आपने पढ़ा होगा हर कमाले राज सवाले, अंग्रेजी में आपने कहा था एवरी राइज हैज ए फॉल। पढ़ा कि नहीं? जिसका उत्थान होगा उसका पतन भी होगा। उर्दू बोलते हैं जिसका अरूज होगा उसका, बोलो ए मेरे बाबा, उर्दू वाले बोलो बाबा, जिसका अरूज होगा उसका जवाल भी होगा। अब ये प्रकृति का अटल नियम है, एवरी राइज हैज ए फॉल। बड़े बड़े राजाओं के हम अपने भारतीय इतिहास पढ़े, हाँ बड़ी उन्नति कर गए और बाद में अवनति। उसी कलम से लिख रही हैं क्या महाराजा जी का उत्थान, उसी कलम से 2 सफ़े भरने के बाद लिख रही है महाराजा जी का पतन। इसी को संसार कहती है। वो कौन सा, तो कवि कहता है वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं सवाल। फिर वो चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई? फिर किस चीज की हम तमन्ना करें? एक ख्वाब है, फरेब है, धोखा है जिंदगी। फिर जिंदगी का कैसे भरोसा करे कोई? फिर ऐसी जिंदगी क्या भरोसा करे? आहा आहा आहा, हाय। फूलों के साथ इसलिए, बहुत शिक्षा ली मैंने, आप भी सुन लो जरा बेटे। फूलों के साथ इसलिए कांटे लगे हैं दोस्त। इन सुंदर चीजें, जो सुखदायी चीजों के साथ दुख भी हैं। फूलों के साथ इसलिए एक फूल दर्जन कांटे हैं। वाह कवि वाह। फूलों के साथ इसलिए कांटे लगे हैं दोस्त, फूलों में हाथ देख कर डाला करे कोई। फूल एक है, कांटे अनेक। सुख थोड़ा सा है और दुख कितना है। हमारे व्यास जी ने कहा दुनिया में सुख राई बराबर और दुख पहाड़ बराबर। देख लो जो जिनका ब्याह हुआ है, सुख थोड़ा सा, दुख कितना। आपने ब्याह किया बड़े शौक से, 1 नहीं 2 नहीं, बेशर्म बन के 7 लावा फेरे लिए। हाँ, अब 2-3 तो हट जाएंगी तो बाकी कैसे हटेंगे? जिंदगी खत्म हो जाती है। अच्छा होता आपने 2 लावा फेरे ले लिए होते। अब लिए में 7 है, गिन गिन के, 4 एक तरफ के, 3 एक तरफ के, बड़े गिन के, अब सारे हटते ही नहीं। अब ये चक्कर कैसा है, कितना बुरा चक्कर। तो फिर सियाना आदमी जिसको ज्ञान मिल गया है, बड़े होश सोच समझ के पैर रखेगा, बड़े सोच समझ के। ध्यान दीजिए जरा, मैं यही बताना चाहता हूं, इस संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन। बिठा लीजिए, ये कुछ झूठ की बात नहीं, हमारा तजर्बा है। सिर्फ मेरी जैसा याद करवा जाता है और आपके मन में ये पक्का करवा देता है। संसार जिसको आप कहते हैं, ये संसार श्री सर धातु से बना है। श्री सर, व्यास जी इनके मनों में बिठा दो। शब्द संस्कृत में बोलते हैं श्री, सा के पैर में री, इससे बन जाता है सर। सर मैंने सरकना। इसका जवाब देते हुए मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, बिल्कुल सूखी रेत आप अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लो, जोर के पकड़ लो, बड़ी अच्छी जोर के पकड़, आपकी ग्रिप वेरी वेरी स्ट्रांग। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, यहां से रेत गिरनी शुरू हो जाएगी, सरकेगी यहां से। एक बार करना जो मैंने आपको कहा, मैंने 4 5 6 8 बार किया। रेत की मुट्ठी भरी, सूखी रेत बिल्कुल गिल्ली ना हो, और भर के मैंने कस के पकड़ लिया, लेकिन रेत यहां से गिरनी शुरू हो जाती है, सरकती है नीचे से। इतना कस के पकड़ने के बाद भी ये सरक जाती है। इसी तरह हम प्राणी पदार्थों कस कस के, मेरी इतनी अच्छी पत्नी, मेरा इतना अच्छी पतिदेव है, मेरे पुत्र इतने मेरे अच्छे लाल, मेरे गुलाबी, मेरे अच्छे, मेरे ये कस के पकड़ लो, इवन देन सरक रहेंगे, सरक रहे। किसी भी संसार के प्राणी पदार्थ को आप पूरा पकड़ लीजिए, लेकिन इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल टू कैच होल्ड ऑफ दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, इंटायरली इम्पॉसिबल, इट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी। मेरे रब्बा, तो किस बलबूते तत्ता पानी उस प्राणी पदार्थ को मैं अपना कैसे कहूं, जिसको मैं हर चंद कोशिश करूं अपने पास रखने की और रख नहीं सकता। संसार नाम सरकने का है। ये कहां जा रही है बाबा? सरक सरक के 5 तत्वों में मिलने के लिए। जहां से बनी है बेटे, जहां से चीजें बनी है मेरे बुजुर्गों, वहीं जा रही है ना। अपना काम किया, सरक रही है। शरीर भी इसी से बना है, इसी शब्द से शरीर, शर उसी से सरक रहा है, जा रहा है। कोई लाख पकड़ने की कोशिश करे, जा रहा है। लो बिठा लो। संसार में परिवर्तन की सिवा कुछ भी। इतना बेशर्म संसार है, इतना निर्लज्ज संसार है, इसमें परिवर्तन हम जान देते हैं इसके ऊपर।
हम आप अपने को कुर्बान कर देते संसार के प्राणी पदार्थ, लेकिन संसार के कैसे नमक हराम है, कैसे क्या कहूं कैसे कहूं आया 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 बेवफा संसार, परले दर्जे का बेवफा। पर या कवि हमें ताने मारता है, बड़े ताने मारता है। मैं रोया भी सही, हंसा भी इसका ये शेर पढ़कर। वफा की उम्मीद रखती है उनसे। सुनो सुनो मेरे यंग खास करके और मेरी जवान बेटियां, क्या कृतज्ञता की, वफा मैंने कृतज्ञता, ग्रेटफुल की। वफा की उम्मीद रखते हैं उनसे, ये बड़े कृतज्ञता प्रकट करेंगे। पर वफा की उम्मीद रखते हैं उनसे जो जानते नहीं वफा क्या। मेरे रब्बा ओ मेरे रब्बा ओए, वफा की उम्मीद रखती हैं उनसे जो जानते नहीं वफा क्या। संसार को क्या पता वफा। संसार ने तो एक बात भगवान का पक्का किया है, मैं 5 तत्वों से बना हूं, विशेष काम करके मैंने 5 तत्वों में समा जाना। पिट पिट के मर गए सियाने मूर्ख और बड़े बड़े दाना, लेकिन संसार ने अपना स्वभाव न छोड़ा। इस पे कई लट्टू हो गए और कई मर गए। लेकिन आप जैसे दाना देख लीजिएगा, जिसके कबीर साहब ने प्रकट किया, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी हंस के अपने दिन काटते, उसके पल्ले ज्ञान होता है, अज्ञानी के पल्ले ज्ञान ही कोई नहीं। आए हाय ज्ञान नहीं हो पल्ले तो खीसा पिया हल्ले। और जिनके ज्ञान पल्ले कितने पक्के हो जाते हैं मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, वो कितने पक्के हो जाती हैं जिनके ज्ञान पल्ले हो, जिन्होंने ज्ञान को अपना लिया हो, सुना हुआ नहीं बल्कि पुटिंग इनटू प्रैक्टिस फुल्ली होली एंड सोली, अपने पास रखा हुआ हो, अपने में रख लिया हो। ये तो लेकर ये रहना तो नहीं। आप देख लीजिए, मैं हूं या आप बताएं या बेटियां या किसी भी कानों में मेरे भगवान जी की अमर ध्वनि जा रही है, क्या कभी नहीं दिल लगाएंगे, कभी किसी प्राणी पदार्थ को नहीं कहेंगे सुखदाई है। सुखदाई नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। व्यवहार करो माँ जी के साथ, पिता के साथ, बहन भाई के साथ, जो भी आपका रिश्ता है, मैं आया हूं आपके पास, व्यवहार करो मेरे साथ, मैं आपके साथ व्यवहार करूं, लेकिन इतबार न करो। आहा सोना खिलिया है गुजार, फुला नु देखी जा, हाय गए फुला दी आई है बहार। हाँ सोना खिलिया है गुलजार, गुलजार कहते हैं बेटे बगीचे को, बड़े नाना प्रकार के फूल खिल गए हैं। फुला दी आई है बहार, सोना खिलिया है गुलजार, फुला नु देखी जा, फुला नु हाथ ना ला, क्यों फुल जान के कुमला। आए मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। इन दूर से देखी जाओ, अंग्रेजों ने यहीं से नकल कर ली। फ्लावर इज टू सी नट टू प्लक। प्लक क्या होता है मेरी बेटी? तोड़ना। अगर ये कहावत नहीं सुनी तो मेरे से सुन लो और पक्का कर लो, ये संसार है। फ्लावर इज टू सी ए नट टू प्लक, ब्यूटी इज टू एंजॉय नट टू टच। अगर आपकी ब्यूटी को कोई जवान आदमी टच करेगा, बिगाड़ के रख देगा, आपको बदसूरत बना के रख देगा, किसी काम की आप नहीं रह जाओगी। इसलिए सारे कहते हैं ब्यूटी इज टू एंजॉय नट टू टच एंड फ्लावर इज टू सी नट टू प्लक। हाय मेरे बाप, कितनी अच्छी कहावत है, अपने जीवन में ढाल लो। फ्लावर इज टू सी, आगे बोलो नट टू प्लक, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नट टू टच। जब भी आपको किसी ने टच करना शुरू किया, आपकी ब्यूटी गई, बिगड़ गया, आपका सब कुछ बिगड़ गया। तो ये चीजें देखने योग्य जरूर है, पर ये कहें कि ये बहुत अच्छी है, सुखदाई है, करोड़ों ने मार खा ली, ये कह करके अब क्या होगा, हमारे आगे संकल्प ही नहीं चलेंगे। ठीक है बहुत अच्छी है, हम प्रयोग करेंगे, कभी नहीं कहेंगे, अब कभी मैल नहीं खड़े करेंगे शेख चिली वाले, ये बहुत अच्छी है, ये तो ऐसी है, ये तो बड़ी सुख देंगी, हाँ मैं दिन रात लग जाऊंगा, इनको प्राप्त करूंगा, भविष्य मेरा बड़ा ब्राइट हो जाएगा, मैं इनके काम आऊंगा, ये मेरे काम आएंगे। देखो ये भगवान ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि नालायक ख्यालों की औलाद हिर्सो हवा, इन्हें यक कलम दूर करता हुआ एक ही बार से संकल्प विकल्प को खत्म कर दे। बेवकूफी कर रहा है तू। कितनी जोरदार चेतावनी आपके इष्टदेव की, कितनी मजेदार चेतावनी मेरी बेटी। इसकी बिना है ना हमारी मिट्टी पलीत, तन की, मन की, बुद्धि की, और हमारे सारे जीवन की मिट्टी पलीत है, अगर इस राज को ना जाना तो। हाय हाय हाय, अब हमारे संकल्प विकल्प आएंगे नहीं, हम अपने आप में रहेंगे। सेंटर ऑलवेज विदन एंड नाउ सेंटर विदाउट होगा ही नहीं, हमारा सेंटर आउट होगा ही नहीं, हम अंदर रहेंगे। आए भाई पता लग गया कि संसार जैसा है ठीक है, पर यह खुशियां कारण नहीं। देखो मैं बार बार अनुरोध पूर्वक कहता जा रहा हूं, खुशियां कारण नहीं, परिवर्तन आ जाता है। जिसने इसे खुशियां कारण बनाया, मिट्टी अपनी पलीत कर ली, अपने आप को बर्बाद कर लिया, जलील हो गया, अपने जन्म को बर्बाद करके चला गया। खाली आया तो रोता रहा और तलियां मलते इस जहान से कूच कर गया। कौन?
जिन्होंने संसार को सुखदाई माना। वाकई बड़ा सुखदाई होता मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अगर इसमें परिवर्तन ना होता तो। हाय, परिवर्तन तो होके रहेगा मेरे देवियों, परिवर्तन जरूर होना है। कोई लाख परा कोशिश करे, परिवर्तन होके रहेगा। दानाथ जी ये जानकर अपना मन भगवान में लगाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जीव का कल्याण कर देती है, जो हमारे सचमुच परम हितैषी है। बस थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करना है बेटी, थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। कभी जब गाड़ी ना आई हो और पता है गाड़ी नहीं आना, तो जरा उस कांटे के पास खड़े होकर देखिए, वो कांटा जो जहां से ये लाइन जा रही है, तो वहां पर पॉइंट मैन यानी कांटे वाला भी पास हो, तो एक लाइन स्पेयर होती है जिसको हम कांटा बोलते हैं। अगर वो कांटा इस लाइन के साथ यूं मिलाता है, वो मेन लाइन बन गई। अब जो गाड़ी आएगी, यहाँ पर कई लाइनें हैं, तो अगर वो कांटा यूं तो लाइन उधर बन जाती है, मेन लाइन। अगर वही एक कॉमन जो है कांटा उधर रखता है, तो वो लूप लाइन। सिर्फ इतना सा कांटा होता है, लंबी से एक गल्डर होता है, उस गल्डर को अगर इधर मिला दिया जाए तो मेन लाइन बन गई। उसको परले तरफ मेन लाइन पे मानो गाड़ी खड़ी है, तो परे कर देगा वो कांटा, तो परली लाइन बनेगी, लूप लाइन। आहा, परमात्मा की कसम, आप मुझे बड़े प्यारे गए। थोड़ा सा ये विचार, अगर कांटा इधर कर लिया, नहीं सुख का घर भगवान है, मेन लाइन पे आ जाएंगे। और नालायकी से कह दिया सुख का घर तो ये जहान है, तो हम लूप लाइन पे चले जाएंगे। इतना थोड़ा सा कांटा है, जरा सा, इस जरा सा ने भी क्या कमाल कर दिया। इस जरा सा कांटा अगर खराब हो जाए, बेड़ा गर्क। आपको याद है 1957 के अंदर मोरी स्टेशन की दुर्घटना, उस नालायक ने उसी कांटे पे गाड़ी ले ली जिस कांटे पे पहले गाड़ी खड़ी थी। सिर्फ कांटा परे देना था, दे दिया। यूं नींद आ रही होगी महादेव पुत्र नु, यह शनिवार का दिन होगा, कांटे को परे करना था, ले लिया इधर और फिटे मुंह। इतना ही हो गया ना, कितने मर गए, हाथ कट गए, पैर कट गए, वो बड़ी बुरी तरह आपस में भिज गए, जो है आरी मार मार के अलग किया गया। ओए होए होए होए, सिर्फ कांटा थोड़ा सा लाइन को परे मिलाना था, मिला दिया जितनी गाड़ी, तो रन थ्रू गाड़ी थी। कितना बुरा हाल, डब्बे पे डब्बे चढ़े, इंजन पे इंजन चढ़ा। ओए होए होए होए, सिर्फ कांटा। आओ यहां आके अब कांटा बदल ले। सत्संग में तो सचमुच कांटे ही बदले जाते हैं कि मैं संसार को महत्ता दे रहा हूं, जबकि महत्ता देनी चाहिए संसार बनाने वाले को। समझी मेरी बेटी, वरना क्या होगा, भगवान कह रहे कितने संकल्प कब शुरू जाएंगे। ये चीज बहुत अच्छी है, ये मेरा भविष्य अच्छा करेगी, ये सुख देगी, इसको मैं अपना बनाना चाहिए। किस किस तरीके से अपना बनाऊं, कौन सी साधन लगाऊं, कैसे रुपया खर्च करूं। तो इधर भगवान बोलते जा रहे हैं, ओ बच्चों फंस रहा है नालायक, ख्यालों की औलाद हिस्सो हवा। अब मैं जो जो संकल्प करता जा रहा हूं, तो कामना पैदा होती जा रही है। आपने देखा, वासना पैदा होती जा रही है, और सबसे ज्यादा राग और द्वेष पैदा होता जा रहा है। और मेरी कामना पूर्ति करने में थोड़े मेरे साथ देंगे, काफी मेरे उल्ट हो जाएंगे, वो मैं उनको वैरी समझने लग जाऊंगा। हाय हाय हाय, कितना इनकलाबी पॉइंट है मेरे भगवान का। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प विकल्प से उत्पन्न हो जाती हैं नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं। अपने आप तो कामना नहीं पैदा हुई, हमें पता नहीं था। समझ लो अपनी परिवर्तनशील दुनिया को, समझ लो मेरे बच्चे, वरना सब कुछ गवा के अगर बाद में समझे तो मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, फिर नया जन्म होगा, फिर 99 के फेर में हम पड़ जाएंगे, तो बात तो ना बनी। इसलिए हम सब सियाने बने, बहुत सियाने बने प्रकृति के इस नियम को जो भगवान जी बिल्कुल स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, बिल्कुल घोषणा। और ये स्पष्ट जो अब गीता जी में ना रह जाए, ना मेरी जबान में रह जाए, आपके अंतःकरण में उतर आए। हाय, ये नियम मेरे भगवान का, संकल्प प्रभवान कामान। और संकल्प कब होती हैं, जब आप इसको बार बार देखते जाएंगे, बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुखदायी है, इससे तो भविष्य बड़ा उज्जवल होगा, लोग बढ़ाई दो अगला, ये तो मुझे मिलनी चाहिए, ये तो मैं जितनी जल्दी प्राप्त करूं उतना अच्छा है। देख लो फिर बड़ी जोरदार कामना खड़ी जाएगी, बड़ी जोरदार। अब उसको लेने के लिए कैसे हो रहा है, अब जो जो नई चीजें बनाई जा रही है वो देख लो, दिन रात कर रही है। हमारे घर में फ्रिज नहीं है, आप गरीब के घराने में फ्रिज आ जा रही है, नहीं फ्रिज की बिना कोई चैन है, कोई देखने आएगा कहेगा इनके घर फ्रिज को जो बड़े गंदे घर है, बड़ा ये है। पहले आज से कुछ दिन पहले कह रहे थे हमारे घर में रेडियो होना चाहिए, कोई क्या कहेगा इनके घर में रेडियो नहीं है तो निकस्मा घर है। फिर फ्रिज नहीं है, फिर क्या शुरू हो गया, फिर टीवी नहीं है, फिर टीवी लेनी शुरू कर दी। थोड़े दिनों बाद ही धोखा हुआ, नहीं इनके पास रंगीन टीवी कोई नहीं है। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, फिर बढ़ते जाओगे, फिर जिससे पिक्चर आ जाती है उसे क्या बोलते पुत्र,
इनके पास जो है वो वीसीआर नहीं है, मर गए रब्बा, मर गए मर गए। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इनके पास ये नहीं, आगे आगे बढ़ती जा रही है। ख्यालों की औलाद हिर्सो हवा, कितनी आगे। और जिसको असलियत का पता लग गया, हाँ जैसे मेरा मन शांत अपने आप में, ऐसा शांत मन भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा शांत मन भगवान का ध्यान कर सकता है, ऐसा शांत मन भगवान के दर्शनों के योग्य। पकड़ इसी को पैर छोड़ने योग्य है, फौरन पकड़ने योग्य, फौरन मेरी अच्छी बेटी कल्याण कामनी देवी पकड़ लो। मैंने कभी नहीं संकल्प करना इनके, ये सुखदायी दुनिया हो ही नहीं सकती, होती अगर परिवर्तन ना होता। इसमें तो परिवर्तन आ जाता है। इसके लिए तो अनेकों पिट पिट के चले गए दुनिया के लिए कि धोखे में जा गए। जब उन्हें धोखा मिला, हाय, फिर वो चेतावनी, लेकिन हमारे अच्छे कर्म नहीं थे, उनको रोता पिटता हुआ देखा, फिर भी नहीं माने, फिर भी इस दुनिया मेरे पर। अब हमारा अच्छे दिन आ गए, वरना एक एक ने दुख पाके बोला जरूर है, पीछे हमारे जैसे को चेतावनी देगे, पर हमारे मंदे भाग के हमने नहीं मन लगाया। उधर देखिए आपकी मीरा, जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो बताऊं क्या शिकवा दिया। मेरे ख्याल में इसके बाद तो भगवान जी का तख्त हिल गया होगा। अगर मैं जानती प्रीत किए दुख होए, गिरधर गोपाल, अगर मुझे पता लगता कि प्रीत करने से बड़ा दुख पाना पड़ता है, अगर मैं जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डंडोरा पेरती रिप्रीत न कीजे कोई। नगर में ढंडोरा पीट देती कि कोई भी इस प्रेम में न पड़ना, इसमें दुख ही दुख है, इसमें जलालत ही जलालत है। आहा। और आगे चल के और महापुरुष जिन्होंने दुनिया को सच्चाई समझा, दिल दिया, प्राणी पदार्थ लिए, और फिर उन्हें परिवर्तन करके हमें धोखा दिया, फिर वो ऐसे एकांत में रोते हुए जा रहे गए। पूछा जाए कहां जा रही है, गाड़ी पे लाइन पर सिर रखने जा रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। तो नालायक, तू जो मरने जा रहे थे, दिल क्यों दिया था? उस बेचारे को पता ही नहीं, अनजाने रूप में। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। बिठाओ ना मन में, मेरा यहां पर रहना और आपको वाणी सुनाना सफल हो जाए। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, दाना आदमी कभी नहीं मन लगाएगा। जिसने अपना परलोक बना लेना है मेरे देवियों मेरे सज्जनों, वो कभी भी अपना मन संसार पे नहीं लगाएगा। तो बिखरा हुआ मन केंद्रीभूत हो जाएगा, बिखरा हुआ मन बिल्कुल मरकज में आ जाएगा। मरकज में आया हुआ मन अब भगवान की भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी करेगा। उनसे कभी 400 रुपए आपको मिल जाएगा है। वैसे कोई 4 पैसे भी कोई नहीं देगा, बिखरी करने पड़ी है आंगन में, कौन देगा आपको? और साफ कर लो, बोरी भर दो। बिखरे हुए मन की कोई कदर नहीं, आवारे कुत्ते की तरह धक्के खाता है। और उसी मन को इकट्ठा कर लो, भगवान आपको चूम लेते हैं। भगवान के दर्शन इकट्ठे मन से, जिसका मन कलेक्टेड हो चुका है, इकट्ठा हो गया है, केंद्रीभूत हो गया। शाबाश। केंद्रीभूत का मतलब क्या? भगवान के शब्द बोलूं, सुकेड़े जो हर शायद से। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।